हाय गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस हफ्ते की शुरुआती एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मंडे का दिन है। आज हमारी आपकी मदद करने के लिए पुणे से हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन आप सबको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। आस्था हाय, गुड आफ्टरनून। कुछ ही देर में बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले जरा स्क्रीन पे हम तक रीच आउट करने के तरीके दिखाइए। भाई आप लोग अपनी क्वेरीज, अपने सवाल भेजिए। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर जिसको टीम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करती है। अभी क्या होता है, इस नंबर पे बहुत सारी क्वेरीज आती है, तो अगर आप इस शो के लिए स्पेसिफिकली भेज रहे हैं तो हैशटैग सास बहू और सेंसेक्स कर दीजिए। और अगर आप नाम स्पेसिफाई करें तो और अच्छा, क्योंकि हम सिर्फ महिलाओं की क्वेरीज इस शो में एड्रेस करते हैं। दूसरे बाकी तरीके सोशल मीडिया के आपकी स्क्रीन पे ट्विटर का आईडी है, इंस्टाग्राम का आईडी है और साथ साथ थ्रेड का आईडी है। थ्रेड तो खैर फेल हो गया, कोई यूज़ ही नहीं करता है। बाकी इसको तो हटवा ही दूंगा मैं कुछ दिनों में। बाकी दोनों हैं प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप रीच आउट कर सकते हैं, क्योंकि थ्रेड पे मैं वैसे ही देखता हूँ बहुत लोग वैसे भी नहीं है थ्रेड पे और उस पर कोई सवाल पूछता नहीं है। इसी पे चलते हैं बाकी दोनों। तो आप लोग अपने सवाल ज़रूर भेजिए भाई। कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में, कोशिश करेंगे इसी हफ्ते की शुरुआत से आने वाले ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आप लोग की क्वेरीज हम लोग इसमें इंक्लूड कर सके। मार्केट्स ठीक है, थोड़ा सा दायरे में कंसोलिडेट कर रहे हैं और कुछ नहीं, और बढ़िया है भाई। पिछले हफ्ते एक तरफा एक तरफा तो नहीं कहूंगा, शुरुआत में तो बड़ी वॉलेटिलिटी थी, लेकिन इवेंचुअली 700 750 पॉइंट वीक ऑन वीक के गेन्स 3.25% से ज्यादा मजबूती के साथ पिछले हफ्ते की समाप्ति हुई। तो उसके बाद ये स्क्रीन बुरी नहीं है, कंसोलिडेशन है, दायरे में कामकाज हो रहा है और इनफैक्ट इन ग्रीन कामकाज कर रहे हैं। जबकि आज सुबह गिफ्ट निफ्टी के लाल में संकेत थे। यूएस कमजोर था, एशिया मिला जुला था और हमने सबको आउट परफॉर्म करा था। तो स्थिति बुरी नहीं है। हालांकि बाजार के लिए अभी भी एक कंफ्यूजन वाला स्टेट है, क्योंकि अब तक आज सुबह जो लग रहा था पोर्टफोलियोज अनाउंस हो जाएंगे, भाई पीएम तो मोदी साहब हैं, बाकी सबने जो शपथ ली और इसमें की मिनिस्ट्रीज किस किस के पास जा रही है वो क्लैरिटी तो अब तक नहीं है हमारे पास। और अभी तो लग भी नहीं रहा ऐसा कुछ मूड माहौल। ऐसे ही मैं बैठे बैठे सोच रहा था, हो सकता है आज शाम को पहले तो जिनकी वोट टेकिंग हुई उन सब की 5 बजे बैठक है, उसके बाद कैबिनेट मीट भी शेड्यूल्ड है। हो सकता है उस बैठक में सबको बताएं क्या पोर्टफोलियो मिल रहा है आपको, पता नहीं, मुझे गेस वर्क है ये। पर अभी तक अवेटेड है, कीनली अवेटेड है पोर्टफोलियोज का आवंटन, वो अनाउंसमेंट अवेटेड। ठीक है, दायरे में कामकाज, ब्रेथ पॉजिटिव। मेरे ख्याल से 2.5:1 का रेशियो कह लीजिए, यानी कि हर 2 गिरने वालों पे 5 स्टॉक ऐसे जो बढ़त के साथ मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। उस बीच मार्केट रिलेटेड क्वेरीज और हाँ, एसबीएस स्टॉक पिक्स वगैरह के लिए भी आस्था के पास चलते रहेंगे। बंगलुरु जाना है, दिल्ली जाना है और चेन्नई जाना है, सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। शुरुआत बंगलुरु के साथ निशी जी स्क्रीन पे। निशी मैम हाय, गुड आफ्टरनून। निशी मैम, कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो निशी जी? मैम मेरे को हो गया करीब 20 साल हो गए हैं। 20 साल। और कैसा रहा ये हाँ, 20 साल का इंडियन बहुत इक्विटीज का अच्छा, सफर? बहुत अच्छा रहा है। आपसे तो ये आई थिंक 4th टाइम बात हो रही है। लो, वही मैं कहूं, आपको देख के कुछ याद आ रहा था। ठीक बात। निशी मैम, पहला हाँ, सवाल कौन सा आज का? पहला है मुथूट माइक्रो फाइनेंस। हाल की उसमें लिस्टिंग। आईपीओ में मिला था और अभी तक उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, तो उसको क्या करना है? लिया क्यों रखे था? रहूं लंबी कि अवधि के होल्ड कर हिसाब से सकते लिया हैं था या लॉन्ग सोचा टाइम? था आईपीओ में पैसा डालेंगे, लिस्टिंग में निकाल देंगे? क्यों लिया था? नहीं, लंबी लंबी अवधि के हिसाब से ही लिया था। हाँ। ज्यादातर ज्यादातर मैं लंबी अवधि के हिसाब से ही लेती हूँ। मुथूट, डायरेक्टर साहब लाइए स्क्रीन पे जरा, 1 मिनट। और मुथूट माइक्रोफिन का मेरे ख्याल से आईपीओ के समय लिया हुआ है, तो इशू प्राइस होगा 291। 291। 291 ना? यस, यस, यस। हाँ, 51 291 शेयर। वाला हाँ, 221 पे चल रहा है। और बिल्कुल सही दिन पूछा आपने। आस्था ने सारे आईपीओ ब्यूटीफुली ट्रैक कर रखे हैं। इनमें से कई सारे आईपीओ चैनल पे इनके साथ चर्चा भी हुई हुई है। अच्छा, आस्था गुड। भाई, एमएफआई कैसी लगती है? मुथूट माइक्रोफिन जब आई थी तो मुझे अपन ने चर्चा करी है या फिर चैनल पे मेंशन हुआ हुआ है कि बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, बाकी पीयर सेट्स के हिसाब से बहुत कुछ टेबल पे छोड़ा नहीं था।
अच्छे ब्यूटीफुली प्राइस टाइप आईपीओ था। खैर अब ये 221 पे चल रहा है, 291 की कहानी थी वो। तो क्या करना चाहिए इस पे? मैम ने पैसा लगाया था, नीचे ही जा रहा है स्टॉक। जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए मैम, जब ये आईपीओ आया था तभी भी हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसको सब्सक्राइब के लिए बोले थे, लेकिन लिस्टिंग भी इसकी काफी फीकी रही थी। लिस्टिंग के दिन भी ये कुछ खास नहीं किया था, और उस टाइम पे भी जो इसका वैल्यूएशन था वो प्राइस टू बुक मल्टीपल 2.2 में था। यानी कि बहुत बड़ा कुछ बहुत बड़ा छोड़ा नहीं था टेबल पे, और उस समय एक साथ बहुत सारे आईपीओ आए थे। तो वो भी एक फैक्टर था कि वो आईपीओ क्यों अच्छा लिस्ट नहीं हुआ, क्योंकि एक तो वैल्यूएशन इतने कुछ अट्रैक्टिव नहीं थे, और दूसरी तरफ एक साथ जब इतने आईपीओ आते हैं तो फिर सभी आईपीओ का बढ़िया लिस्टिंग देना, थोड़ा-सा लिस्टिंग गेन देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब अगर हम इसके सिर्फ़ और सिर्फ़ फंडामेंटल्स की बात करें, तो फंडामेंटल्स तो देखिए यहाँ पे ठीक ही है, क्योंकि ये वो पूरा मुथूट ग्रुप की कंपनी है, और इनकी जो ग्रॉस लोन पोर्टफोलियोज़ वगैरह हैं, वो भी अच्छे खासे ठीक-ठाक है। आपने सही बोला, रिजल्ट्स भी ठीक आए थे, लेकिन मैम ये एक चीज़ आप याद रखिए, माइक्रो फाइनेंस जो एक सेगमेंट रहता है, वो हमेशा मार्केट इतना ज़्यादा उसको प्रीमियम देता नहीं है एज़ कम्पेयर टू हाउसिंग लोन्स हुआ या दूसरे तरह के लोन हुआ। वहाँ पे एक रिस्क एलिमेंट हमेशा ज़्यादा रहता है, क्योंकि थोड़ा गवर्नमेंट के रेगुलेशंस वगैरह आते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, मेरे हिसाब से मुथूट माइक्रो फाइनेंस में अभी तो मैम आप होल्ड ही करके रखिए। चार्ट्स तो कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्टिव शो नहीं कर रहे। हो सकता है कि थोड़ी वीकनेस आए। तो अगर रिस्क ले सकते हैं तो होल्ड करिए, और अगर रिस्क नहीं ले सकते तो मैम एग्ज़िट कर जाइए, क्योंकि अभी भी जब वो इतने अच्छे टाइम पे नहीं चला, तो अभी चलने में मुझे नहीं लगता कि ये कुछ दम दिखाएगा। तो मेरी सलाह तो एग्ज़िट करने की ही रहेगी। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो एक बार निकल जाइए और दूसरे अच्छे स्टॉक्स में एंटर करिए। ये नुकसान की भरपाई वहाँ पे हमें होती हुई नज़र आएगी। तो मेरी तरफ से तो एग्ज़िट करने की सलाह है। बहुत बढ़िया, सही बात है। अच्छा बाजार है, अच्छे फाइनेंशियल्स डिलीवर कर रहा है, उसके बाद अगर ये स्टॉक नहीं चल रहा है तो स्थिति गड़बड़ाई किसी भी फ्रंट पे, तो सोचिए क्या हाल हो सकता है स्टॉक का। एग्जिट है आस्था की तरफ से। बाकी आप अपने रिस्क असेसमेंट के लिहाज से कॉल लो निशी मैम। दिल्ली से कुसुम जी स्क्रीन पे। कुसुम मैम हाय, गुड आफ्टरनून। जी अच्छा, मैं आफ्टरनून अभी सर। देख रहा था मुंबई, हमारी दिल्ली में हीट वेव अलर्ट चल रहा है। मैम ये सर, पूरा दिन विदाउट एसी रह ही नहीं सकते हैं। ये कुछ दिन पहले मुंबई पहला कौन सा? सर मेरे पास ना अनमोल है, वो काफी टाइम से लिया हुआ है, तकरीबन 7-8 महीने से। जब से लिया जाएगा टू 2236 के रेट पे, तो क्या करेंगे? काफी ठंडा पड़ गया, सही कह रहे हो आप। 31 के ईयर लोज है और ईयर लोज करीब आ गया ईयर हाइज से। भाई ये आस्था अनमोल इंडिया आप ट्रैक करते हो, कुसुम मैम के पास 55 की खरीद है, 35 पे चल रहा है, और अब तो वॉल्यूम्स भी ड्राई जी आउट हो रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, अनमोल इंडिया की यहाँ पे बात करें तो थोड़ा-सा कंपनी के बारे में बता देती हूँ। हाँ। जो ये कंपनी है बेसिकली, फंडामेंटल्स तो यहाँ पे ठीक-ठाक ही है मैम। जो अभी के नतीजे आए थे, उस नतीजों में कोई बहुत बड़ा ग्रोथ तो नहीं आया। 10-12% का इसका बॉटम लाइन में हमें ग्रोथ अनमोल इंडिया का। अब मैं जो चार्ट्स की भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, सो चार्ट्स भी इतने बहुत बड़ी सिर्फ 6 की ग्रोथ ही टॉप लाइन में थी। तो अगेन ये भी ऐसा कैंडिडेट अच्छा लगा कि उसमें एग्ज़िट करने की सलाह है। कहाँ तक आ सकता है, जैसे का भी है, चांसेस कि एक ट्राई मारेंगे। तो अभी तो आप बिल्कुल, लेकिन एग्ज़िट से करना है, अपने को ध्यान है, और थोड़ा-सा 41 वहाँ पे एग्ज़िट करने का ध्यान रखें। अभी तो होल्ड करेंगे आस-पास का। खड़ो, पर ये एक है अपने, और अभी 45 के आसपास तब अपन तो होल्ड का कौन मैम? गुड आफ्टरनून। यस विजय मैम। सर मेरे पास
वोडाफोन आइडिया के 700 शेयर है, उसमें दिखा रहा है 18 रुपए का टारगेट। आप ही के चैनल से 18 से 25 तक दिखाया है। 2075 अलॉटमेंट के हिसाब से नहीं क्या नहीं ये समझा। 25 एक तो ये 25 तक का टारगेट कहां दिखा रहा है? हम चैनल पे किसी ने बोला? नहीं सर, मैंने पढ़ा है ये 18, पहले 18 जाएगा, 18 तो 25 नहीं, पहले तो 18 के बाद और 25 आपने डाला पैसा। ये हाल फिलहाल में डाला है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं क्या? शायद 1.5-2 महीना बहुत कम है। इसका टारगेट से 17 ऐसा दिखा रहा है। टारगेट क्या तो वाइस स्टॉक है वहां Yes, से वो कूल फिर चलने लगा, पर आएगा नहीं। ये स्टॉक पे उड़ गया, जारी कर लिया 18 का। नो सर, बाद में बहुत नीचे आने लगा। बचा रहे माल आपके पास अभी रह गया है, ऐसा पढ़ूंगा या के बाद था सर। सर ओके, 2 बार लिया था, एवरेज 2 के दिया आपने अभी ऐसा। तीसरी बार का 16 तो वही। आस्था से जान लेते हैं। वैसे मैम ने पता नहीं कहां पढ़ा, लेकिन आस्था कुछ उम्मीदें तो लपक के जाग गई हैं वो फंड रेजिंग के बाद। और 11 रुपए पे जिस की इन्वेस्टर्स घुसे उसको देख के लग रहा था जब ये सब घुस रहे हैं तो अपन भी क्यों ना पंट ले लें। खैर 11 से लेकर तक हम में से स्टॉक वोडाफोन होप के साथ कि ये मल्टी बैगर बनेगा पता नहीं। 15 रुपए बना रहे कर लीजिए। को 4G में अपना और कोटा है, तो इस को कह रहा है 50 तक क्षमता है। तो हम 16 रुपए 75 पैसे में स्टॉप लॉस जो आपको अपनी ट्रिगर भी हुआ तो एटलीस्ट हम लॉस की सिचुएशन में तो रहेंगे। तो कॉस्ट प्राइस के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है 16.70 से 16.75 की टारगेट्स के। चलिए धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे अपन। 16.5 पौने 17 रुपए तक के लक्ष्य तो नजर आते हैं। होल्ड करिए मैम अपना ये स्टॉक। खैर इलेक्शंस के बाद बड़ी होप्स थी कि शायद दरें बढ़ेंगी, टेलीकॉम की टैरिफ्स इंक्रीज होगी। ऐसा कुछ होगा तो ना सिर्फ इसको, भारतीय एयरटेल को भी रिडार पर रखिएगा। फंडामेंटली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ग्राउंड पे खड़ी हुई कंपनी है। खैर इसको भी होल्ड करिए। अच्छा मैं आगे बढ़ूं, एक एक क्वेरी सबकी लूं। उससे पहले आस्था, आज की SBS स्टॉक पिक्स, भाई हम सबकी जेनरिक क्वेरी, क्या लेना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, क्या रडार पे आप लोग के हेम सिक्योरिटीज में? देखिए आशीष, रडार पे तो पसंद आता है टीवीएस मोटर, अभी भी अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा सा डाउन आता है तो टीवीएस मोटर में खरीदारी करने की सलाह है। बहुत बढ़िया है, थोड़ी सी गिरावट आए तो यहाँ पे नजर बनाई जा सकती है। अल्टीमेट टारगेट हम 2600 से 2650 का इसका दे रहे हैं। तो टीवीएस मोटर को खरीद तो करनी है, लेकिन थोड़ी सी गिरावट जो कि तकरीबन रहेगी 2380 से लेके 2400 के जोन। ओके, टीवीएस मोटर्स गिरावट में खरीदारी करें, ये स्टॉक आने वाले दिनों में बढ़िया कमाई करके दे सकता है। एक एक सवाल और। निशी मैम, हमारा अगली क्वेरी, अगला सवाल। हेलो। यस निशी मैम, सवाल आपका। हाँ, या मेरे पास भी वोडाफोन मैंने FPO में लिया था, और ये टीवीएस मोटर भी है। टीवीएस मोटर मेरे पास 0 प्राइस पे है। लो, लेकिन अभी क्वेश्चन 0 प्राइस पे मतलब कब कितनी मतलब पुरानी खरीद है? बहुत पुरानी है, अराउंड आई थिंक 2011 की कभी लिया था।
अरे जब वो वाह, स्प्लिट हुआ था वो हुआ था, तो अभी बहुत अच्छा मैम का आंसर भी मुझे मिल गया। दोनों स्टॉक और आपके मतलब चलने वाले हैं। अगला हाँ, कौन सा है? अगला अभी थर्मेक्स लिया था मैंने, 1 हाँ, ईयर हुआ है। 20 शेयर्स 2300 पे। तो अभी इसको निकलूं कि बनी रहूं? अरे वाह, डबल कर दिया इसने भी, डबल से ज्यादा रिटर्न मिल रहे हैं। थर्मैक्स क्या करना है भाई? आस्था आज थोड़ा सा पस पड़ा है, नालंदा ने फंड माल छोड़ा था फ्राइडे को, उससे ज्यादा ऐसा कुछ रीड तो करने के लिए है नहीं। केपेक्स अब खैर बहुत कुछ डिपेंडेंट होगा जब बजट आएगा, वो केपेक्स पे थ्रस्ट है या कुछ पॉपुलिज्म की तरफ बढ़ रही है सरकार, वो सब देखेंगे। लेकिन थर्मैक्स एज ऑन डेट बांधना है या बने रहना है? अपने एक्विजिशन प्राइस बहुत बढ़िया है। मेरे हिसाब से होल्ड किया जा सकता है क्योंकि कंपनी भी फंडामेंटली सॉलिड है, तो दिक्कत नहीं है मैम। अगर आप होल्ड कर सकते हो तो रुक जाइए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अभी एक ये दायरे में ही घूमेगा कुछ समय तक, हो सकता है आने वाले 15 दिनों की मैं यहाँ पे जो एक बात कर रही हूँ। तो क्या दायरा रहेगा? 1400 से लेके 5700, यानी कि जो 800 पॉइंट की रेंज है इसमें ये करता रहेगा, तो ये पेशेंस टेस्ट करेगा। तो आप उसका जरूर ध्यान रखिए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि क्योंकि कॉस्ट प्राइस इतनी कम है तो कोई प्रॉब्लम लगती नहीं है मैम, होल्ड कर लीजिए। स्टॉप लॉस 4900 का ही रखना है। और अभी तो मैं इनिशियल टारगेट तो पुराने ही जो इसके पुराने हाईज है 5600, 50, 5700 के आजू बाजू के, तो वहां तक के ओके, टारगेट्स के लिए तो आप बने रहोगे। बिल्कुल ठीक, पेशेंस टेस्ट करें क्या। लेकिन आप तो मंजी खिलाड़ी हो, 2 दशकों से बाजार में हो, आप तो जानती हो ये सब चीज। टारगेट्स इसके ईआईस के इस समय नजर आते हैं। कुसुम मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास मिष्ठान के हैं 9490, 20 रुपीज से लिए हुए हैं काफी टाइम से, 7-8 महीने हो गए। और एक इसमें मिष्ठान आरी आया था, मैं बोनस में दिया था शायद। आरी होता है राइट्स एंटाइटलमेंट, इसका राइट्स इशू आया होगा। जी जी जी। अच्छा, वो अभी 100% मतलब बिल्कुल खत्म कर दिया है? ना ना, वो राइट अब मैंने इसका नहीं पता, लेकिन राइट्स एंटाइटलमेंट जब वो राइट्स इशुएंस खुलना होता है तो राइट्स एंटाइटलमेंट आप चाहो तो अपने बेच सकते हो, खरीद सकते हो, वो होता है वो सही करो आप। मिष्ठान फूड्स तो तो नहीं हुआ है फिर, मुझे नहीं पता, इसीलिए तो ठंडा नहीं पड़ा है। आपने राइट्स पे सब्सक्राइब किया था, राइट्स कितने भाव पे था? राइट, सॉरी सर। चलिए, मिष्ठान फूड जो मेरे को लग रहा है एडजस्टमेंट हुआ होगा, फिर डाइल्यूशन हुआ होगा इस चक्कर में। मिष्ठान फूड 16 रुपए पे कैसा लग रहा था भाई? देखिए, मिष्ठान फूड की यहाँ पे बात करें तो थोड़ा सा मैं इसको फंडामेंटली देखना चाहूंगी। फंडामेंटली में मैम ओके ओके है, क्वार्टरली रिजल्ट्स तो अच्छा थे लेकिन ईयरली रिजल्ट्स में थोड़ा सा डीग्रोथ आई थी। तो फंडामेंटल तो यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं कि मिक्स्ड है, कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव है नहीं। आपको जो मैं टेक्निकली दिख रही हूँ वो भी अभी तो ये डाउन ही दिखा रहा है मैम। और डाउन में ये एक दायरे में घूमेगा 13 रुपए से लेके 17, 17.5 के बीच में, लेकिन बायसनेस नीचे की लग रही है और गिर सकता है। तो मैम या तो आप स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लीजिए, नहीं तो इसमें से निकल जाइए, क्योंकि कुछ खास इसमें मेरे को फंडामेंटल्स भी इतने बढ़िया लग नहीं रहे। तो वो कॉल आप लेंगे मैम, लेकिन है ये थोड़ा सा वीक अभी। तो ये नीचे और जाने की कोशिश कर सकता है, जो कि नीचे में मुझे लगता है कि जाएगा तो फिर एक बार 14 रुपए या 15 रुपए तक जा सकता है। क्विकली आखिरी सवाल विद्या मैम आपकी तरफ से। सर मेरे पास रतन इंडिया एंटरप्राइजेस है 86 के भाव से, 100 शेयर है सर। तो थोड़ा ये पहले ऊपर गया था लेकिन अब बहुत नीचे चला गया है, इसको रखें या क्या करें? 86 से 10 रुपए का नुकसान। आज तक क्विकली आपके पास 30 सेकेंड, क्या करना चाहिए? रतन इंडिया को होल्ड करने की सलाह है, 59 से लेके 79 के बीच में घूमता हुआ नजर आए, स्टॉप लॉस लगाएंगे तकरीबन 68 का, और अभी तो होल्ड करेंगे, लेकिन ये मान के चलिए थोड़ी वीक हो सकती है ये काउंट। होल्ड करिए रतन इंडिया को। इस नोट पर विद्या मैम, कुसुम मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, रास्ता ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए और बढ़िया सी स्टॉक पिक देने के लिए आपका धन्यवाद। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। सबका स्वागत है। बाजार तो इंतजार कर रहा है शायद वो पोर्टफोलियो एलोकेशन की डिटेल्स का, एकदम थमा हुआ। चलिए, अब नए माहौल में आपको अपना पोर्टफोलियो डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, शायद अलग सेक्टोरल थ्रस्ट देने पड़ेंगे। बदलते समीकरणों के बीच में आई एम श्योर आप सबकी क्वेरीज होंगी अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड। भेजिए अपने सवाल। इसी सास बहू और सेंसेक्स में सभी महिला दर्शकों की क्वेरीज हम रोज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। काफी स्क्रीन पे वो व्हाट्सएप नंबर और साथ साथ ट्विटर का और इंस्टाग्राम के आईडी के साथ छोड़े जा रहा हूं आप लोगों को। नमस्कार।
कल होगी आप लोगों से फिर इसी समय मुलाकात।